हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। और आजकल मैं जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ शाम को हो पा रहा है गाइस, सुबह को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत सभी की ख़राब चल रही है। कुछ पता भी नहीं चलता किस टाइम उठना है, किस टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखिए मेरा मुँह भी कैसा हो रहा है, ये है बीमारी के कारण। और मैं गई थी मंडी मंडी गई थी गाइस, तो मंडी से लेके आई हूँ मैं साग बनाऊंगी, क्योंकि मेरा साग खाने का बहुत मन है। साग बनाऊंगी मैं, और अब करने जा रही हूँ साग बनाने की तैयारी, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है। पूरे बज चुके हैं 6, और 6 बजे से कम साग बनने के लिए 2 घंटे तो चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, गोल्डी के पापा थोड़ा लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इतने तो एडजस्ट कर ही लेंगे, इतने वो आएंगे, इतने तो एडजस्ट हो ही जाएगा, बन ही जाएगा। जब बनाने की ठानी ली है तो करना तो है ही। तो गाइस आइए चलते हैं, साग को काटते हैं और चढ़ाते हैं और साग बनाने की तैयारी करते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम। और शाम के टाइम मैं गई थी मंडी, क्योंकि फ्रिज में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। सब्ज़ी ख़त्म होने के कारण फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए। और ये भी सोच रहे थे कि क्या बनाए। सबकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो आज तबीयत में थोड़ा सुधार है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि साग बनाए, साग वाला कोई बाहर आया नहीं। लेकिन मैं गई फिर मंडी जा कर के ताज़ा ताज़ा एकदम बहुत अच्छा साग लेके आई हूँ गाइज़। मैं बनाऊँगी साग और रोटी। साग खाने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था। और ये देखिए गाइज़, जैसे कि देखने में आपको पता ही चल रहा है, तो साग कितना अच्छा और देखने में कितना मनमोहक लग रहा है। बिल्कुल हरा हरा और ताज़ा साग मंडी में आया था, तो मैं जल्दी से जाके साग लेके आई हूँ। हो तो गई थी लेट मैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा जब तक गोल्डी के पापा आएंगे तब तक तो बन भी जाएगा। तो वहाँ मंडी में तो काट के नहीं देते, जो गलियों में आते हैं तो वो काट के दे देते हैं। तो यहाँ मैं चाकू से ही साग काट रही हूँ। आता तो मुझे दरात से काटना भी है, दरात है भी मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे रखा है, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कच्चा कच्चा साग है। और सरसों पालक तो मैं लेके आ गई थी, और मेथी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे घर में ही मेथी रखी है सूखी हुई, तो मैं अभी उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मेथी आई नहीं है, और आई भी है तो कम आई है तो वो बहुत महंगी है। इतनी महंगी मेथी नहीं खाई जाएगी। जब मेरे घर में मेथी रखी है तो मैं किस लिए लेके आती। तो मैं पालक और सरसों लेके आई हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा। हाँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हरा हरा साग बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और काटने में भी बहुत मन लग रहा है। तो मैं और प्रिया यहाँ दोनों जल्दी से काटने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि करीब 6:30 के करीब बज चुके हैं। और आज साग बनने में तो लेट हो ही जाए, कम से कम साग को बनने में 1.5 से 2 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके साग बनता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी हम काट के मैं साग को चढ़ा दूँगी, और फिर ये इतने दूसरा काम कर लेगी। इतने में आई थी, इतने इसने काफ़ी काम निपटा दिया। और मैं मंडी से लेके आई हूँ स्वीट कॉर्न भी लेके आई हूँ। गोल्डी के पापा बड़े खुश होकर खाते हैं स्वीट कॉर्न। एक मन तो मेरा कर रहा था कि स्वीट कॉर्न भी मैं साग में डाल दूँ, और साग में डालने से अभी तो हम यहाँ देख देख के साग की कटिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो साग में लेके आई थी। तो साफ़ भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी रहती है। और मम्मी ये चक्कर काट रही है इधर से उधर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मम्मी मेरे पास ही घूमती रहती है। तो मम्मी देख बोल रही है कि साग लेके आई है क्या, मंडी गई थी। मैंने कहा हाँ, मैं साग लेके आई हूँ। तो अब यहाँ चाकू से दोनों कट कर रहे हैं साग को। ये देखिए, साफ़ भी गैल गैल कर रहे हैं और काट भी गैल गैल ही रही हूँ। मैं ये काम कर ही रही हूँ अपने हाथों से बिल्कुल। प्रिया तो बोल रही थी कि कटवा के ले आती, लेकिन वहाँ मंडी में कोई मशीन से काटने वाला नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ चाकू से थोड़ा कट तो मोटा मोटा ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, घुटने में सब बारीक हो जाएगा। और कच्चिया साग है तो जल्दी भी बन के तैयार हो जाएगा, ताज़ा ही है, एकदम बासी साग नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ना भी बनाना चाहो, साग को देखकर तब भी बनाने का मन कर जाता है। और मैं मंडी से 1 सब्ज़ी और लाई हूँ, लहसुन लाई हूँ, हरी मिर्ची लाई हूँ, और तोरी भी लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्डी के पापा और मैं और प्रिया हम तोरी खूब मन से खाते हैं, तो तब हम अपनी तोरी बना लेंगे तो बच्चों के लिए कुछ और बन जाएगा। तो साग अभी जैसे नया नया चला है साग मक्का की रोटी, तो गोल्डी भी खा लेगा। गोल्डी के पापा मक्का की रोटी कम खाते हैं, लेकिन वो साग तो खा ही लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, गोल्डी के पापा को तो कुछ भी दे दो, बस वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तो 2 रोटी खा लूँगा, नहीं तो 1 खा लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, उनकी अलग से कोई फरमाइश नहीं रहती कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। सारी फरमाइशें मेरी ही रहती है, मुझे बहुत फरमाइश रहती है, मुझे आज ये खाना है, मुझे। और साग खाने का तो मेरा ही बहुत मन है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने साग कट कर लिया है, और साग को कट करके मैं यहाँ आई हूँ दूसरी रसोई में साग को धोने के लिए अच्छे तरीके से।
और देखिए गाइस, मैं यहाँ साग को कट करके धोने के लिए आई हूँ। 2 से 3 बार मैं साग को धोऊंगी, क्योंकि साग में किरकल रह जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। कम से कम 2 से 3 बार तो साग को धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये मैंने 2 बाल्टी पानी पहले ही भर के रखा था कि मुझे साग को धोना है। मैं उधर साग कट कर रही थी तो इधर मैंने टंकी चला दी थी, तो मेरी बाल्टी भर के हो चुकी थी तैयार। पहले मैंने इस बाल्टी में करा और अब मैं दूसरी बाल्टी में कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको कुकर में डालूँगी। बिल्कुल साफ़ धुल जाएगा उसके बाद तब मैं कुकर में डालूँगी। अन्यथा मैं इसको एक बार और धो लूँगी, अगर मुझे नहीं लगा कि ये धोया है कि नहीं धोया है। और मैं ये जा रही हूँ कुकर लेने। कुकर परली रसोई में रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया खाना हमारा उस रसोई में बनता है। और इस रसोई में हम थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं, जैसे कि जो सामान फालतू का हम मंगाते हैं वो हम सामान दूसरी रसोई में भर लेते हैं। और उस दूसरी रसोई में हम जो डेली यूज़ का सामान जैसे दाल वगैरह वो और जो फालतू मंगाते हैं उधर भर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सामान तो नहीं आता, तो पूरा महीने का ही आता है। और चावल और चीनी तो कम से कम 15 से 20 किलो लगी जाती है, इतना तो खर्चा महीने का हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ हम दूसरी रसोई में रखते हैं, और इस रसोई में हम ज़्यादातर वैसा ही काम करते हैं, कपड़े धोने का और पीने का। कपड़े धुल लेते हैं इधर और पीने का पानी, क्योंकि हम पापा से घूंघट करते हैं तो बाहर हमारे कपड़े धोने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो अंदर अंदर हम कपड़े धो लेते हैं। और यहाँ मेरा साग धो के हो चुका है तैयार। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने साग धो के गैस पे चढ़ा दिया है, और गोल्डी को लग रही है भूख। आज उसने दोपहर में खाना नहीं, आज क्या वो दोपहर में कभी भी खाना नहीं खाता, तो उसको लगी है भूख। तो मैंने उसको कहा कि सेब रखे हैं, तुझको सेब काट के दे दूँ। तो भगवान की कुदरत हुई, आज वो बोला हाँ कि मुझे दे दो सेब काट के। और ये मैं यहाँ 2 सेब काट रही हूँ, लेकिन ये इन्हें भी नहीं खा पाएगा, इन्हें भी मुझे ही खाना पड़ेगा। ये उसकी आदत है, नहीं खाता है वो कुछ भी। तो मैंने सेब पहले भी धुल लिए थे, और मैं इन्हें काटने के बाद भी धोऊँगी। उससे क्या, जो थोड़ा बहुत हमारे हाथों का गंद होता है वो भी साफ़ हो जाता है। और मैंने भगोने में पानी भर के रख रखा है, और मैं गोल्डी के लिए यहाँ काट रही हूँ सेब। तो गाइज़, जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। तो गाइज़, यहाँ मेरे सेब भी करीब करीब कट ही चुके हैं, और मैं गोल्डी को इस सेब के ऊपर चाट मसाला डाल के दे के आऊँगी। देखते हैं वो खाता है कि नहीं खाता। मुझे लगता तो नहीं है कि वो खाएगा, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी है, कुछ भी दो नहीं खाता और फिर मुँह में छाले बताता है। जब बच्चे नहीं खाएंगे तो मुँह में छाले तो होंगे ही होंगे। बीमारी का घर होता है, बच्चे खाना भी नहीं खाते, और घर का खाना तो कभी भी नहीं खाते। बच्चे पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। ये देखिए गाइज़, मेरे सेब कट के हो चुके थे, और मैंने जैसे बताया था कि मैंने भिगोने में भी पानी डाल रखा है। मैंने इस सेबों को छीला नहीं है, क्योंकि सेब मेरे एकदम साफ़ सुथरे और अच्छे थे। तो सेब को छील कर नहीं खाना चाहिए, और अपने मन की बात है, जिसको अच्छे लगते हैं जैसे। लेकिन मैंने तो गोल्डी को ऐसे ही कट करके दिए, और ये मैं डाल रही हूँ उसमें चाट मसाला। तो इससे क्या, वो खा लेगा। और नींबू होता तो अगर मैं नींबू भी डाल देती, लेकिन नींबू अभी नहीं है मेरे घर पर। और देखिए गाइज़, मैं यहाँ गोल्डी के लिए सेब काट के ले जा रही हूँ कि वो खा रहा है। देखिए, अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो नहीं खाएगा और छोड़ देगा। उसमें से भी वो वैसे भी 2-4 टुकड़े ही खाएगा, वो नहीं खाएगा। मुझे इसकी आदत का पता है, लड़के की आदत मुझे अच्छे तरीके से पता है कैसी इसकी आदत है। इसकी आदत यही है कि खाना कुछ नहीं है, और मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइज़, कि मेरा ही बच्चा ऐसा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ मैं साग चढ़ाकर गैस पे और बर्तन साफ़ करके रसोई एकदम क्लीन करके, और मैं गोल्डी को सेब भी काट के दे दिए हैं, और मैं आ गई हूँ अब मुँह धो के थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि जल्दी में लग रही थी कि काफ़ी लेट हो चुका था। तो अब साग बनता रहेगा, और मैं यहाँ मुँह धो के अब हो रही हूँ तैयार, क्योंकि शाम के टाइम मैंने जब सो के उठी थी तो मैंने मुँह भी नहीं धोया था, और मैं ऐसे ही मंडी चली गई थी। और अब मैं मुँह धो रही हूँ, और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुँह धोने से एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। और मैं जल्दी में ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी में मुँह भी नहीं धो पाई थी। तो दोपहर में उठ के मुँह धोना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, एकदम तरोताज़ा फील होती है। मुँह धो के एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। मुँह धो के मैं बाल भाऊँगी, और फिर मुझे पूजा भी तो करनी है, तो शाम को भी मुँह धो लेना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ मैं शाम के टाइम ही गाइज़ हो रही हूँ तैयार, और ये मैंने मुँह भी धो लिया है, और मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लड़का नहीं खाएगा, सिर्फ इसको कटवाने की होड़ रहती है, तो इसने सिर्फ 2 से 3 बाइट ही खाई हैं और इसने सारे सेब छोड़ दिए हैं। बोल रहा है कि आप खा लेना या पापा को दे देना, लेकिन अभी इसके पापा के आने में लेट है तो ये सेब मैं ही खा रही हूँ। वैसे मुझे भी गाइस भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ, अच्छे हैं, टेस्टी हैं और चाट मसाला डाल के मैंने रखे थे तो और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं चाट मसाला डाल के तो। और सेब भी अच्छे हैं, मीठे भी हैं, तो इसलिए मैं ही खा लेती हूँ, मेरी भी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। इसके पापा आएंगे करीब 7:30 या 7:45 के करीब, अभी बजे हैं 6:30 या 7 बज रहे होंगे अभी, क्योंकि साग वाग चढ़ा के 6:30 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे। फिर अब वैसे भी पूजा का भी टाइम हो रहा है, अब अगर 6:30 बजे हैं तो शाम को पूजा 7 बजे के करीब हम कर लेते हैं। मैंने कहा ये सेब खा लूँ, उसके बाद मैं और कुछ करती हूँ। और मैं यहाँ खा रही हूँ सेब, ये देखिए गाइस, और सेब खाकर मैं कर रही हूँ इंजॉय, क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं सेब खाने में, बहुत अच्छे सेब हैं और बिल्कुल टेस्टी, और चाट मसाला डाल के तो और भी अच्छे लग रहे हैं। और ये लड़का देख रहा है यहाँ टीवी और मुझे भी बोल रहा है कि आप भी टीवी देखते देखते खा लो, लेकिन मैं दूसरी साइड बैठी हूँ, उसके अपोजिट साइड तो मुझको नहीं दिख रहा है सही तरीके से, तो मैं ऊपर की साइड देख रही हूँ और सेब एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए, आइए आप भी खा लीजिए सेब, अच्छे हैं, टेस्टी हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए कैसे लेट के देख रहा है टीवी को, ये देखिए गाइस। और ये देखिए मेरा साग बन के हो चुका है, बिल्कुल तैयार, रेडी एकदम से, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैंने दूसरी साइड ये साग बिना बिगर छोका ही निकाल के रख दिया, और मैं मूली भी साग के साथ खाने के लिए लाई थी, और ताज़ी ताज़ी हरी मिर्ची भी लाई थी। और ये देखिए मैंने बनाई है मक्का की रोटी। मैंने सबके लिए मक्का की रोटी नहीं बनाई, सिर्फ गोल्डी के लिए ही बनाई है, क्योंकि मक्का का आटा आजकल अच्छा नहीं आ रहा, तो लेकिन जब ये आटा लेके आया गोल्डी तो ये आटा अच्छा था। और ये देखिए, ये मैं वो साग जो मैंने छोक दिया है ये बगैर छुका निकाल कर। देखिए गाइस, दूध पी के लौट रहे दोनों बापू बेटा, और ये देख लो, ये मुझे परेशान कर रहे हैं यार, देख लो गाइस, देख लो, ये दोनों बापू बेटा मुझे दुखी कर रहे हैं। और दूध ला के दिया इन्हें, उसे भी दिया, इधर भी दिया, और दूध भी बॉर्नवीटा मिला के दूं मैं, देख लो, बॉर्नवीटा मिला के दूं दूध। और देख लो, अब भगवान ने मौसम कितना बढ़िया कर रखा, तो कंबल उड़ा दिया, ये देख लो गाइस। अब ऐसे तो एसी चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बापू बेटा देख रहे हैं ना गाइस, दोनों देखो मिल रही की शिकल इनकी, सुबेरी बनने अपनी दिखाई थी, देखो गाइस, सही करो शिकल। ओहो, बापू बेटा का प्यार सेम टू सेम लग रहे हैं कि मुझे बताइए गाइस कमेंट करके। अभी तो कोई कमेंट भी नहीं करता, बता देंगे कोई कमेंट करके, कोई बात नहीं, दिल पे लेने वाली बात नहीं, थोड़े दिन में कमेंट करके बता दियो। वे लोग तो चलते ही रहेंगे, अब तो गिर गए, अब तो चलेंगे ही चलेंगे, तो बता कमेंट में हाय का मैसेज करना, हाय हेलो सब बताना। ये बापू बेटा की शिकल सेम टू सेम मिल रही है कि नहीं, विदाउट फिल्टर है फिल्टर नहीं है। तो गाइस ये देखिए, ये चल रही है सोने की तैयारी, दूध इन्होंने पी चुका है, अब दूध पी लिया, बापू ने बेटा रह रहा है और मेरा भी रह रहा है बोलते वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए हो रही है पूजा, प्रिया कर रही है यहाँ पूजा, प्रिया की पूजा हो चुकी है। मैं आई हूँ अभी नहा धो के, क्योंकि मैं लेट ही नहाती हूँ, गोल्डी स्कूल चला जाता है, क्योंकि भाई बाथरूम में क्या नहाने वाले बहुत सारे तो सब अपने लैंड पता नहीं लग जा नहाने के लिए। सबसे पहले सिमी नहाएगी, फिर प्रिया नहाएगी, फिर गोल्डी के पापा, फिर गोल्डी, फिर मैं, फिर मम्मी, तो लैंड पता ही लगे रहे नहाने के लिए। तो इसलिए जब भी नंबर आए, जब नहाने को चल दे, नहा धो के अब आई हूँ मैं पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर करेंगे हम नाश्ते की तैयारी। जी नाश्ता कुछ आज स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पड़ रही है कल से बारिश, पड़, जाहिर सी बात है, बारिश से पड़ रही तो जीभ तो चटोर मांगेगी तो आज मेरा है नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन। मैं प्रिया से पूछ रही कि क्या अलग सा बनाया जाए जो चटपटा सा मन अच्छा हो, जिससे कि स्वाद सा आ जा, क्योंकि तबीयत खराब हो गया। आज आराम है, कल दवाई खाई थी तो आज तो थोड़ा सा आराम है। रात भर नींद नहीं आती, बहुत बुरी से, पड़ता नहीं क्या फांसी सी लगी रहे,
आज आराम है तो आज कुछ चटपटा बढ़िया सा स्पेशल से खाया जाए। तो गाइज मैं कर लेती हूँ पूजा करने के बाद करती हूँ नाश्ते की तैयारी, और उसके बाद मिलती हूँ, मैं बताती हूँ आपको नाश्ते में क्या डिसाइड हुआ है। आज नाश्ते में बनेगा क्या। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, सिम्मी के पेपर खत्म नहीं हुए, लेकिन आज उसकी बीच में छुट्टी है, तो आज सिम्मी घर पे ही है और वो अभी तक सो रही है, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी हो तो उन्होंने सोचा ले हम और सो ले थोड़े से, तो अभी हमने वो लड़की नहीं उठाई है। तो गाइज मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करे बगैर तो हमारे घर में किसी की भी कोई भी दिन की शुरुआत नहीं होगी। पूजा सबसे पहले है और पूजा सबसे पहले ही है। गाइज मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा करने के बाद नाश्ते की तैयारी। मैं कह रही थी ना कि नाश्ता कुछ स्पेशल होगा, तो नाश्ते में डिसाइड हुआ है आज प्रिया का खाने का कर रहा है पकौड़ी खाने का मन। ये देखिए पकौड़ी का बैटर हो रहा है तैयार। ये देखिए पकौड़ी खाने की चल रही है प्रॉपर तैयारी। और तो जाहिर सी बात है जब बारिश पड़ेगी मौसम ठंडा होगा तो कुछ अलग खाने का तो मन करेगा ही करेगा। ये पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए प्रिया क्या कर रही है वहाँ पर है। अच्छा शाम का सब्जी का इंतजाम आज पहले ही हो गया, यानी टेंशन रहेगा कि होगा के बनेगा तो आज पहले इंतजाम कर दिया गाइस इसने। शाम की सब्जी का हो गया है इंतजाम। क्या अब शाम को बनेंगे आलू चने। अब मैं तारती हूँ पकौड़ी, गरम पकौड़ी खाएंगे हम दोनों। अब ये बापू बेटी सो रहे हैं, गोल्डी और गोल्डी के पापा गए। गोल्डी तो गया स्कूल, गोल्डी के पापा गए यूनिवर्सिटी, वे चले गए। और अब हम कर रहे हैं अपने नाश्ते की तैयारी। तो गाइस अब मिलते हैं हम आपको नाश्ते पर। आइए आप भी चाय पकौड़ी खा लीजिए। तो गाइज़ ये हो चुकी है पकौड़ी की तैयारी और मैं उतार रही हूँ पकौड़ी गरम गरम, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है कि पकौड़ी खाने का तो बनता ही है। भगवान ने एक इतनी गर्मी पड़ रही थी और देखो भगवान की माया क्या होती है कि भगवान ने एकदम से मौसम में कितना चेंज ला दिया और ठंड का एहसास होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि श्राद्धों में ठंड होने लग जाती थी, तो वही मौसम भगवान ने ला दिया है दोबारा से। तो आज मौसम भी अच्छा है, वो कहते हैं ना मौका भी है और दस्तूर भी है। तो आज पकौड़ी खाने का मन है और थोड़ी तबीयत भी में भी आज सुधार है, तो फिर कुछ चटपटा कुछ अच्छा खाने का तो बनता ही है। तो ये मैं लग गई उतारने पकौड़ी। तो गाइस ये देखिए नाश्ता हो चुका है रेडी, पकौड़ी और चाय। और आइए आप सब भी आमंत्रित हैं, खाइए चाय पकौड़ी प्लीज। जी जिसका क्लोजिंग में ये देखिए गाइस, अभी दिखाऊंगे। ये देखिए गाइस ये मैंने बनाई है पकौड़ी और ये हमारे कटोरा भर भर के चाय, दोनों बहनों के। नूनी मैं पीऊँ, वह भी बतेरी पीऊ है। इतने दोनों कटोरा भर के चाय नहीं पियेंगे, इतने तालने लगेगी। ये होगी हम दोनों का नाश्ता तैयार। अभी वे सो गए तो अब उनकी उतारेंगे दोबारा से, दोबारा जब उठेंगे जब उतर जाएगी इनकी। अब हम दोनों करें चाय नाश्ता। आइए आप प्रिया तो हो गई रेडी चाय पीने के लिए तैयार। आज मेरी जीभ चटोर नहीं मांग रही थी, आज प्रिया की मांग रही थी। तो गाइस नाश्ता भी हो चुका है और घर की सफाई भी हो चुकी है और यहाँ मैं अब करने जा रही हूँ सिलाई करने की तैयारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सूट सिल रही हूँ, तो मैं सिम्मी बैठी अपना गाने चला रही है, गाने सुन रही है, तो मैं यहीं पर बैठ के अपने सूट सिलूँगी। मैंने सिम्मी से बोला है कि तू गाने चला दे और मैं यहीं पर बैठ के अपने सूट सिलूँगी, क्योंकि गाने सुनते सुनते मेरे सूट की सिलाई भी अच्छी हो जाएगी और मेरा काम भी जल्दी से निमट जाएगा। तो गाइज़ इसी के साथ यहाँ मेरा ब्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है। और मैं फिर आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आज पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और आप लोग ही हैं जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग का यहाँ एंड होता है। बाय बाय।